स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 73 में। पिछली क्लास के अंदर हमने लोयन वॉक साइकिल के बारे में सीखा था। जो भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है वो कैसे चलते हैं हमने सीखा है। उससे पहले काउ वॉक साइकिल के बारे में भी हमने सीखा है। आज हम रनिंग वॉक साइकिल सीखते हैं। जैसे कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन एनिमल है, अगर वो दौड़ता है तो उसका आप वॉक साइकिल कैसे करोगे। बहुत आसान है। जो आपने वॉक साइकिल करी है उसको आपको थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है। तो आइए आज की यह क्लास हम शुरू करते हैं। अब देखिए, जो आज हम ये रनिंग वॉक साइकिल कर रहे हैं, रन वॉक साइकिल जो बन रही है, उसी से आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल की वॉक साइकिल तैयार कर सकते हो। और जो हमने वेजिटेरियन, जिसके अंदर हमने काओ वॉक साइकिल सीखी थी, उसी के जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डोंकी है या फिर भैंस वगैरह है, बफेलो है, जो भी चलता है ना, उसके आप वॉक साइकिल, रनिंग वॉक साइकिल तैयार कर सकते हो। फिलहाल आज हम इस शेर से शुरुआत करते हैं और आपको यहाँ पर जो रन वॉक साइकिल बताई जा रही है वो आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल पर अप्लाई कर सकते हो। सेमी मेथड रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, देखो बाहर हमने जो आपको बताइए कि बैकग्राउंड वगैरह सेट किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में ये यहाँ पर जो हमने क्या किया था कि जो क्लासिक ट्विन लगाकर जो फ्रेम्स लिए थे उनको हम क्लियर की फ्रेम करेंगे और राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे। ठीक है, ये अभी बाहर है, हम अभी पेड़ों के अंदर नहीं गए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो जो पीछे वाले जो पेड़ थे उनके जो लेयर हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी हम खाली जो आगे के पेड़ हैं उनके ऊपर ही काम करते हैं। अब देखो आगे वाले पेड़ के अंदर गया मैं। अब यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करवाना है। बहुत सिंपल क्लास होती है आज की, है ना। आपको क्या करना है, जो आगे का जो पेड़ है उसको थोड़ा सा और आगे कर देना है। देखो इस तरीके से थोड़ा आप इसको और आगे कर दो। तो इससे क्या होता है कि जब कोई एनिमल अगर दौड़ेगा तो पूरा मतलब लंबा हो जाएगा खुलकर। उसके पैर यानी कि जो आगे की तरफ चले जाएंगे, पीछे के पैर भी बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से होता है। तो इस पैर को हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ करवा देना है और पीछे का जो लास्ट 40 नंबर फ्रेम है वहीं पर आपको क्या करना है, इस पहले फ्रेम को ओल्ड के साथ में वहाँ पर ड्रैग कर देना है। ठीक है, और बीच में जो आपने 20 नंबर पर इस पैर को पीछे करवाया था, तो इस पैर को हम थोड़ा सा और पीछे करवा दो। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मतलब लगना चाहिए कि पैर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और बहुत ज़्यादा पीछे आ रहा है। ये काम आपको करना है और थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट और करवा देना, तो आपके लिए भी थोड़ा सा और अच्छे से एनिमेशन आपका हो पाएगा। बस खाली इतना सा काम है आगे वाले पैर के लिए। बाकी आपको किसी भी पैर को ज़्यादा चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बनाए वो ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ये जो 40 फ्रेम में थी, आपको यहाँ पर ये 40 फ्रेम्स नहीं रखनी है, 40 फ्रेम में नहीं रखनी है। इनको आप कम करोगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, 10 नंबर पर F6 करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे आप कर रहा हूँ, आपकी जो रनिंग वॉक साइकिल है वो बन जाएगी एनिमल की। उसके बाद में यहाँ से हमें 3-3 के डिस्टेंस पर फ्रेम्स रखनी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स है उनको आप हटा दो। पहला रहेगा 1 नंबर पर और दूसरा रहेगा यहाँ पर 4 नंबर पर। ठीक है, जैसे अभी 3 पर आया है तो 4 पे देखो, पहला 1 पर फिर 4 पर, 3-3 की देखो बीच में गैप है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद में एक और आएगा, इसको हम हटाओ, रिमूव फ्रेम करो। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो ऐसे छोड़कर शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करोगे, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 पर 5 6 और 7, उसके बाद में अगला कहाँ पर आएगा, 7 8 पे आएगा, 9 और 10 पे आएगा अपना अगला फ्रेम। तो ये मैंने शिफ्ट के साथ में कम कर दिया। उसके बाद में देखो 10 11 12 और 13, अगला फ्रेम आएगा 13 पे, तो ये मैंने F5 करके हटा दिया। ठीक है, तो 13 पर आ गया। शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद में आगे करेंगे तो आगे कितना आएगा, 13 के बाद में 3 का डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 16। तो ये मैंने शिफ्ट के साथ में यहाँ से मैंने 15 और 16 कर दिया। और यहाँ पर हमें केवल एक फ्रेम हटाना है, 20 और ये लो 19। ठीक है, तो 3-3 के डिस्टेंस पर हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। अगर हम बाहर आएंगे तो आप देखोगे कि जो पैर है ना वो काफी ज्यादा स्पीड से चलेगा। ये देखो पैर मतलब स्पीड से चलना शुरू हो गया है। तो अगर आप इसी तरीके से पीछे का पैर भी कर दोगे तो आपकी जो एक बेसिक वॉक साइकिल होती है रनिंग की, वो तैयार हो जाएगी। अब इस पैर के अंदर जाते हैं, पीछे वाले के, और इस पैर को हम क्या करेंगे, देखो अब ये पैर आगे आया है तो इस पैर को हम थोड़ा सा और आगे लाएंगे। इस तरीके से इस पैर को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर आया, थोड़ा सा और लाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसी को हम क्या करेंगे, ओल्ड के साथ में 40 पर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो हिस्सा टूट रहा था ना, तो हमने 27 पर एक फ्रेम और बनाई थी, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार आप क्लियर कर दो। और उसके बाद में 20 पर देखो पहला और लास्ट फ्रेम सेम
और 20 पर हम क्या करेंगे, ये पैर पीछे आ रहा है तो इस पैर को हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ करेंगे। ठीक है, इतना काफी रहेगा। यानी कि जब एनिमल दौड़ेगा तो उस हिसाब से आपको पैरों को पूरा का पूरा पीछे की तरफ करवा देना है। ओके, और उसके बाद में ठीक वैसे ही यहाँ पर 10 पर एप्सिस करो और 3-3 का डिस्टेंस आप यहाँ पर भी करवा दो। यानी कि 1, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 ये फ्रेमें आपको बनानी है। ठीक है, तो ये लो मैंने करवा दिया 4, उसके बाद में आएगा अपना 7। देखो 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आनी चाहिए, तो इसको हम हटाते हैं, एक बार इसको हटाते हैं तो 7 पर आ गया। उसके बाद में आएगा 10, ये मैंने क्लियर कर दिया, 10 पर अपनी फ्रेम। उसके बाद में आएगी 13 पर, सभी को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आया देखो 4 करेंगे, ये पैर पीछे आ रहा है तो इस पैर को हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ करेंगे। ठीक है, इतना काफी रहेगा। यानी कि जब एनिमल दौड़ेगा तो उस हिसाब से आपको पैरों को पूरा का पूरा पीछे की तरफ करवा देना है। ओके, और उसके बाद में ठीक वैसे ही यहाँ पर 10 पर एप्सिस करो और 3-3 का डिस्टेंस आप यहाँ पर भी करवा दो। यानी कि 1, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 ये फ्रेमें आपको बनानी है। ठीक है, तो ये लो मैंने करवा दिया 4, उसके बाद में आएगा अपना 7। देखो 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आनी चाहिए, तो इसको हम हटाते हैं, एक बार इसको और हटाते हैं तो 7 पर आ गया। उसके बाद में आएगा 10, ये मैंने क्लियर कर दिया, 10 पर अपनी फ्रेम। उसके बाद में आएगी 13 पर, सभी को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आया देखो 14 हुआ है और ये हो गया 13। उसके बाद में इसको हम करेंगे 16, 3-3 के डिस्टेंस पर, 15, 16। ठीक है, एक और हटा लेते हैं 16। उसके बाद में इसको हम करेंगे 19, तो 2 हटा दी मैंने, तो यहाँ पर कितना हो गया 19। वही चीज हो गई। अब देखो अगर मैं बाहर आता हूँ ना, वी प्रेस किया मैंने, बाहर आता हूँ तो अभी देखो आपको एक सिंपल एक मतलब स्पीड वाली एक वॉक साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मतलब बैकग्राउंड धीरे जा रहा है लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बाद में उसको चेंज करवा देंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी बाहर है, हम पैरों के पहले अंदर थे, अभी हम बाहर हैं। बाहर पर जो हमने क्या किया था, बाहर हमने 40 फ्रेम ली थी, यहाँ पर हम करेंगे सभी को क्लियर और यहाँ पर हम रहेंगे 20 फ्रेम। ठीक है, अब 20 क्यों रख रहे हैं, अंदर तो हमने 19 रखी है, क्योंकि देखो जैसे 20 आएगा तो 20 से क्या होगा कि जो अगला फ्रेम है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बाहर यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। अगर हम 19 रखेंगे तो थोड़ा सा एक कट सा फील होगा एनिमेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको 20 रखना है, यानी कि एक एक्स्ट्रा फ्रेम रखना है एनिमेशन के लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर फ्रेम सेट की थी, है ना, वॉक साइकिल की, जो जिससे क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिक वॉक साइकिल अच्छे से हो रही थी, तो वही चीजें हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। यहाँ पर भी हमें पैरों पर नंबर एंटर करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि इस वाली फ्रेम पर जब बाहर आएगा तो पहले नंबर फ्रेम पर क्या होगा कि ये जो पैर है ना वो एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस फ्रेम पर पैर एकदम सीधा रह रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 13 पर मतलब बिल्कुल पैर एकदम सीधा आ गया है, तो हम बाहर आके यहाँ पर रखेंगे 13 नंबर। ठीक है, इसको हम कर देंगे 13। तो अगले पैर का काम तो हो चुका है, अभी हम पिछले पैर के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जब ये पैर ऐसा सीधा रहेगा ना तो पीछे वाला जो पैर है ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि दौड़ने की बारी हुई है, पीछे वाला पैर पीछे है और आगे वाला एकदम से जमीन पे रख दिया है। तो इसका हम देखो नंबर चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको रखना होगा जिसमें कि पैर पूरी तरीके से पीछे हो। ठीक है, ये जो 7 नंबर है इसको हम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो बाहर आते हैं फर्स्ट फ्रेम पर ये, और इसको हम क्या कर देंगे 7 नंबर कर देंगे। तो ये सारा काम करने के बाद में आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो वॉक साइकिल है वो मतलब बाहर से पैरों की तरफ से तो पूरा रेडी है। अभी इसके अंदर जो बॉडी का मूवमेंट आता है वो पूरा बाकी है। तो हम बॉडी का मूवमेंट कैसे करवाएंगे देखिए। तो यहाँ पर अभी हम पहला फ्रेम तैयार करते हैं पोज के लिए। फेस को हम सेलेक्ट करो, अगले पैर को सेलेक्ट करो और बॉडी को सेलेक्ट करो और पूंछ को सेलेक्ट करो और क्यू प्रेस करके इसका पॉइंट यहाँ पर देकर इसको आगे से ऐसे ऊपर करवा दो। ठीक है, इस तरीके से ऊपर करवा दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि पूंछ वगैरह में अगर थोड़ा सा मूवमेंट करवाना है तो आप अभी करवा देना, हालांकि हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको करवानी है। उसके बाद में इस पैर को थोड़ा सा आप ऐसे पीछे कर दो, हल्का सा पीछे, ज्यादा कोई भी मूवमेंट नहीं करवाना है, बस केवल आपको इतना सा लगना चाहिए।
अब जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गया ये ऊपर, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा मतलब ऐसे करवा देंगे एक बार। और ये जो पैर है ना वो वापस हम उसी जगह पे रखेंगे, ये पैर अपना जॉइंट नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो पेट है वो थोड़ा सा लंबा करेंगे, ओल्ड टोट शिप के साथ में हल्का सा इतना सा खींच लो, और ये जो फेस है इसको थोड़ा सा मतलब आगे कर दो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब आगे कर दो। अब यहाँ पर एक फ्रेम का काम हो चुका है, और उसके बाद में देखो इसकी जो बेस लाइन है वो थोड़ी सी मतलब बेस लाइन से कैरेक्टर ऊपर उठ गया है, तो नीचे का जो एक पैर रहेगा ना वो मतलब बेस लाइन के टच होना चाहिए, और आगे से तो हमने क्या किया, इसको ऊपर करवाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना क्या हुआ है, पहला पोज रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, देखो अगला पोज बनाएंगे, अगली फ्रेम बनाएंगे, लेकिन वो कैसे बनाएंगे एक बार उस पर ध्यान देना। हमने जो पैरों के अंदर जो फ्रेम लिए ना, जैसे 1 4 उसके बाद में 7 फिर 10 फिर 13 फिर 16 फिर 20 है ना, फिर 19 है ना, तो ये जो हमने फ्रेम लिए ठीक वैसे ही आपको बाहर भी लेनी है, यानी